हाँ जी बेटा, अब हम स्पेशल एंट्री में पढ़ने वाले हैं क्या? इनकम टैक्स की एंट्री। किसकी? इनकम टैक्स की एंट्री। एंट्री फॉर इनकम टैक्स। अब देखो, इनकम टैक्स की एंट्री समझाने के लिए ना मैं तुम्हें बता देता हूं फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिजनेस के स्वरूप, बिजनेस के रूप। आप किस किस रूप में बिजनेस को बना सकते हो? एक होता है सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर, एकल व्यापार। मतलब एक दुकान का एक मालिक, उसी का प्रॉफिट उसी का लॉस। लेकिन एक होता है पार्टनरशिप। एक दुकान के अनेक मालिक, एक से ज्यादा, दो तीन चार पांच 10, पार्टनरशिप बिजनेस। या फिर एक होता है कंपनी। और भी होते हैं, फिलहाल मैं उनकी बात नहीं कर रहा। फिलहाल मैं तीन की बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप, कंपनी और सोल प्रोपराइटर। देखो, इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? अगर इनकम कमाया है तो टैक्स देना पड़ेगा। इनकम कमाई है तो टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स। बात क्लियर हो गई? अब देखो, एक्चुअली में होता क्या है कि कंपनी के अंदर होते हैं मेंबर। मान के चलो, जैसे एविस स्मार्ट स्टडी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। इसके दो मेंबर है, एक अभिषेक एक विवेक। या मान लो अगर एविस स्मार्ट स्टडी एक पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके दो पार्टनर है, अभिषेक और विवेक। अब इसमें होता क्या है ना, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में समझ लो पहले आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ इस वाले केस में क्या होता है कि जो आईटीआर जाती है ना, वो अभिषेक की अलग जाएगी, विवेक की अलग जाएगी। मतलब अभिषेक अपनी इनकम का टैक्स अलग भरेगा, विवेक अपनी इनकम का टैक्स अलग भरेगा। और जो मान के चलो जो बिजनेस है, एंटिटी जिसे हम कहते हैं, एंटिटी यानी कि बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी एविस स्मार्ट स्टडी, वो अपना इनकम टैक्स अलग भरेगी। यानी कि इस जो पार्टनरशिप और कंपनी होती है ना, यहाँ पर ये अलग अलग टैक्स भरते हैं अपनी अपनी इनकम का। यहाँ पर इनकम अलग अलग काउंट होती है, इनकी अलग, इनकी अलग और एंटिटी की अलग। जबकि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? एक दुकान, एक मालिक, उसी का प्रॉफिट उसी का लॉस। अब अगर मान के चलो हम कहने लगे, भाई जो दुकान कमा रही है वही तो मालिक कमा रहा है, भाई जो दुकान कमा रही है वही तो मालिक कमा रहा है। हम कहेंगे दुकान की इनकम के ऊपर अलग टैक्स, और मालिक जो तूने लिया उसके ऊपर अलग टैक्स। तो यानी कि क्या हो गया? डबल टैक्स हो गया। और कम अकाउंट, मतलब सरकार कहती है ऐसा नहीं होगा। भाई ऑब्वियस बात है, जो तुमने कमाया वही तुम्हारी दुकान ने कमाया, जो तुमने कमाया वो तुम्हारी दुकान ने कमाया, जो दुकान ने कमाया वही तुमने कमाया। तो ये इनकम एक ही है और एक ही टैक्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है ना, इनकम टैक्स सीधा ऑनर के ऊपर लगता है, मालिक के ऊपर, जो एक मालिक है। बिजनेस का कोई टैक्स नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस का अलग टैक्स चलता है, मालिकों का अलग टैक्स चल रहा है। यहाँ पर एक ही रहता है बेटा जी। क्योंकि यहाँ एक रहने के पीछे प्रावधान ये है मेरे बेटा जी, एक ही दुकान है, एक ही मालिक है। जो दुकान कमा रही है वही मालिक कमा रहा है, जो मालिक कमा रहा है वही दुकान कमा रही है। ठीक है ना? इसलिए इसे एक ही आइटम रह गई। वहाँ अलग अलग रहता है बेटा जी मामला। अभिषेक विवेक की इनकम अलग जा रही है, एंटिटी की अलग जा रही है। अब देखो, तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी ना, वो इनके केस के अकॉर्डिंग बनेगी। तो पहला तो बनाएंगे सोल प्रोप्राइटर के केस में। भैया मालिक जो है अपना टैक्स पे कर रहा है, तो देखा जाए तो इनकम टैक्स जो है वो मालिक का अपना खर्चा हो गया। मतलब मालिक क्या कर रहा है? अपना खर्चा पे कर रहा है, अपना पर्सनल खर्चा। और मालिक अगर अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकालेगा, तो वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग तो कहलाएगी। मालिक और रिसीवर, मतलब बिजनेस जो है मालिक को पैसा दे रहा है, ले पैसा ले, टैक्स जमा कर दे अपना। तो मालिक खुद का इनकम टैक्स जमा करे जा रहा है, खुद का पर्सनल इनकम टैक्स। तो वो ड्राइंग की तरह काउंट किया जाएगा। क्लियर है? और बिजनेस से क्या जा रहा है? अगर कैश जा रहा है तो कैश, और बैंक से जा रहा है तो बैंक के थ्रू एंट्री। बात क्लियर हो गई? जबकि जबकि अगर अदर देन सोल प्रोप्राइटर की बात करूं मैं, यानी कि पार्टनरशिप, कंपनी की बात करूं, अब उनकी में क्या होगा? मालिक अपने इनकम टैक्स अलग भर रहा है ना, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है बिजनेस का इनकम टैक्स। तो बिजनेस अगर इनकम टैक्स अपना पे कर रहा है, तो बिजनेस उससे क्या करेगा? अपना खर्चा मान के क्या कर देगा? डेबिट। खर्चा अकाउंट डेबिट। और जब तक वो इनकम टैक्स पे नहीं हो जाता, तब तक वो क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स। आपको पता होगा, मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में एंट्री करवाई थी।
इनकम टैक्स खर्चा है, खर्चा बन गया डेबिट, और पे नहीं करा तो बन गई लायबिलिटी, लायबिलिटी हो गई क्रेडिट। और जब पे कर दोगे व्हेन यू पेड, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी कर रखी थी क्रेडिट, देख लो ऊपर कर रखी थी, अब खत्म हो रही है, डेबिट कर दो। लायबिलिटी हो गई खत्म जब तुम पे करोगे। और तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है मेरे बेटे जी? पैसा। कैश है तो कैश, और चेक के थ्रू जा रहा है तो, मतलब बैंक के थ्रू जा रहा है तो बैंक। ये एंट्री बनेगी अगर सोल प्रोप्राइटर के अलावा कुछ है, बस और कुछ नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम दुविधा को दूर कर सकते हैं।